बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। ये जो प्लास्टिक की टोपी मस्जिदों में रखी होती है, क्या ये तमाम मुअज्जिरीन पहनकर किसी तकरीब में या किसी महफिल में बैठ सकते हैं? क्या ये टोपी पहनकर किसी शादी ब्याह में या किसी दावत में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं? अगर जवाब आपका है नहीं, तो फिर रब के हुजूर, अपने अल्लाह के हुजूर कैसे ये लोग प्लास्टिक की टोपी पहनकर धड़ल्ले से जाते हैं? अगर किसी महफिल में या शादी ब्याह में आप बन सवर के जाते हैं, तो फिर अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के घर में, अल्लाह के आगे ये कैसे आप प्लास्टिक की टोपी पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं? क्या अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होने का मतलब ये है कि जो आप कहीं पे भी नहीं पहन सकते, आप वो पहन के अल्लाह के हुजूर पेश हो रहे हैं? नहीं। लेकिन अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के आगे सजदा करना, अल्लाह तो कहता है कि मेरे सामने आप बन सवर के आओ, खुशबू लगा के आओ। तो जहाँ जहाँ पे ये प्लास्टिक की टोपियाँ पड़ी हुई हैं मस्जिदों में, आप लोगों का हक बनता है और आप लोगों के ज़िम्मे ये भी है कि आप अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो आप उनको जाके बताएं। अगर कोई सुनता है तो ठीक, नहीं सुनता है तो आपका काम है कि उनको आगाह कर देना इस बात से कि अल्लाह तबारक व तआला के घर आना और उसके सामने पेश होने का मतलब ये है कि इंसान साफ सुथरा हो, अच्छे लिबास में हो और खुशबू लगाई हुई हो। जैसे किसी महफिल में जाते हैं आप तैयार हो के, तो इसी तरह अल्लाह के हुजूर भी पेश हुआ करें। उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी बात आपकी समझ में आई होगी। अगर आई है और अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और मेरे साथ दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी सी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।